हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSU वाला। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन करवाने वाले मैथ का शानदार है, एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ का आपको पता ही है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 60 नंबर का। काफ़ी स्कोरिंग है देखा जाए तो। जिनको मैथ में डर लगता है जरूर देखिएगा मेरा वीडियो को, जितना डाल रहे हैं आप ही के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, जो तेज तरार उसके लिए नहीं डालते हैं, तेज तरार के लिए उन लोग अपना SSC सीजन की तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं उन लोग। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, जिस टाइप क्वेश्चन आपको दे रहे हैं दोस्तों, वाकई में इस टाइप क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको बता ही देंगे। ठीक है, इसलिए इस टाइप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। नहीं बन रहा तो एक बार सोल्यूशन देख लीजिए, और बन रहा तो अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, 4 ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि कम करवाएं लेकिन बहुत अच्छा करवाएंगे। जो सिलेक्टेड है वही काम करवाएंगे। ठीक है, फालतू को काम कराने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो। और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ABC, यही तो बोल रहा है। ABC 90, A 90। ठीक है, AB 6, AB का अंदर 6 है, और BC कितना है? BC 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा BD एक, अच्छा एक D है यहाँ पे लंबवत है, मतलब BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये BD है जो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ठीक है, 90 ये पता होगा, D हो गया। ठीक, चलिए क्या बोल रहा है अब कि AD, अच्छा AD अपन DC का रेशियो बताना है, मतलब AD रेशियो DC। ठीक, कैसे बनाइएगा इसको? देखिए दोस्तों, आप लोग सॉल्व कीजिए, अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, AD अपन DC कैसे बनेगा? देखिए सबसे पहले बात है, कुछ दिख नहीं रहा है। सबसे पहले ये लेंथ तो निकाल लीजिए। ये तो निकल जाएगा कैसे? पाइथागोरस। ये 6 है, 8 है, तो ये कितना जाएगा? 10। पाइथागोरस निकाल लीजिएगा। कैसे निकलता है? A स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है। पाइथागोरस यही होता है नहीं? तो पाइथागोरस X स्क्वायर Y स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर नहीं होता है? तो यहाँ से 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमको कोई एक साइड निकाल लेते हैं। तब अब ये पूरा 10 निकल के आ गया, एक साइड निकल के आ गया, तो काम बन गया मेरा। ठीक है, तो अब क्या करना, देखिए ये तो 10 निकल के आ गया। अब देखिए ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल क्या नाम है इसका? ABC और BDC में देखिए सिमिलर ट्रायंगल। देखिए सिमिलर ट्रायंगल है कैसे? देखिए दोनों सिमिलर है कैसे है? देखिए ये बड़ा ट्रायंगल, देखिए ये कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन हो गया। ये एंगल 90 है तो ये भी 90 है। ठीक है, और क्या है? और ये देखिए ये एंगल दोनों में कॉमन है, मतलब ये ऐसे से ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। कहने मतलब सिमिलर ट्रायंगल जब बन गया, सिमिलर ट्रायंगल तो नियम पता ही होगा कैसे बनता है। वो जब बन गया तो आराम से आप उसका रेशियो साइड बराबर कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे हो गया? राइट एंगल के साइड में कौन सा? AC अपॉन इसका राइट एंगल के साइड में कौन सा? BC। ठीक है, इसका फिर देख लेते हैं, इसका बेस, इसका BC और फिर इसका AC। इसका मतलब ये BC अपॉन DC। ठीक है दोस्तों, चलिए AC कितना दिया हुआ है? AC 10 दिया हुआ है। BC कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। ठीक है, BC कितना दिया हुआ है? BC 8 दिया हुआ है ना। चलिए BC तो 8 ही है, और DC निकल के आ जाएगा। DC कैसे निकलेगा? देख लीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 पॉइंट कितना आएगा? 6.4 आएगा DC। अब दोस्तों DC जब 6.4 आ गया तो ये कितना होगा? 10 में से 6.4 घटा देंगे, कितना बचेगा? 3.6। तो आंसर आ गया 3.6 रेशियो 6.4। मतलब क्या पूछा है? यही तो है। अब उसको कर दीजिएगा 36 64 9 चौक 36 16 चौक 64 9/16 आ गया। ठीक, तो इसमें कॉन्ग्रुएंशियल ट्रायंगल लगाना था, सिमिलर ट्रायंगल करके, उसके बाद बन जाता। एक साइड निकालना तब बन गया। तो एक बार अपने तरीके से बना लीजिएगा। आपका अलग मेथड होगा कुछ तो अलग बात है। इस टाइप का क्वेश्चन बताइए, यदि इस टाइप का वैल्यू दे दिया हुआ तो A का बराबर कितना बराबर होगा? इस टाइप कैसे करना है आपको बताइए। अब यहीं से तुलना मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये स्क्वायर में नहीं है, इसको पहले स्क्वायर को तोड़िए। पहले ये A प्लस B के होल स्क्वायर है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर कितना होगा? इसका स्क्वायर 2, तो 2B स्क्वायर प्लस 2AB। इसे तो पता ही होगा आपको, A प्लस B का होल स्क्वायर 2AB √2। यही तो है, यही है। चलिए कितना आएगा? बताइए। इसका तोड़ दिया तो क्या बन गया? 19 प्लस 6 √2 दिया हुआ है। ठीक, चलिए अब यहाँ डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इसको आगे स्क्वायर करके तोड़ सकते हैं, ये भी हो सकता है। चलिए
मान लेते हैं इसको, ये देखिए ये वाला टर्म को क्या कर लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कितना हो गया नहीं इसको 19 कर लेते हैं और ये पूरा टर्म को 6√2 ये तो कर सकते हैं ना। अब दोनों को कर दीजिए, तो a² प्लस 2b² को 19 से बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2ab√2 इज इक्वल टू कितना होगा 6√2, √2 से √2 खत्म, 6 है, बताइए 3 बचेगा, तो ए बी इज इक्वल टू 3। ए बी इज इक्वल टू 3 कब होगा दोस्तों, अब देख लीजिए यहाँ पे पुट करिए, ए बी, ए को 3 रख लेते हैं और बी को 1, या फिर ए को 1 रख लेते हैं और बी को 3, देख लीजिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं, सेटिस्फाई जो का जो आंसर हो जाएगा। देखिए ए को 3 रखते हैं तो 3 3 9 और बी को 1 रखते हैं तो बी 2 इज इक्वल टू 9 देगा, नहीं बराबर नहीं, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ए का 1, ठीक है, प्लस बी का 3, तो 2 3 3 9 इज इक्वल टू 19, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, 18 इज इक्वल टू 19, मतलब 19 बराबर 19 हो गया। इसका मतलब ए का वैल्यू 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 3, तो क्या पूछा ए, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर तो आप फिर इसको ए प्लस बी को होल के बाद तोड़ कर डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा अलग से तोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये तोड़ने में कन्फ्यूज हो जाएगा, आराम से इसको तोड़ दीजिए पहले, उसके बाद 2 टर्म लेकर, जैसे एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों कंपेयर करिए, पहला टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, कंपेयर करके निकाल दीजिए। इस टाइप क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट इस टाइप क्वेश्चन, समझ गए होंगे शायद, नहीं समझे होंगे तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। चलिए बताए, नीचे के चित्र टीबी एक जीवा है, जीवा मतलब टीबी क्या है, जीवा कहने मतलब एक कॉर्ड है। चलिए पीटी है ना, टीबी एक कॉर्ड है, देखिए ये वाला ये कॉर्ड है, लेकिन ये डायमीटर का काम करेगा क्योंकि वो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, पीटी वृत्त के बिंदु पर है, वृत्त के एक स्पर्श रेखा है, एक टेंजेंट है, देखिए पीटी, ये बात पता है। यदि पीटी 10 है, ये पीटी 10 है और पी ए कितना 5 है और ए भी कितना x है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो बताइए रेडियस, सर्कल और रेडियस बताइए, रेडियस बताना है सर्कल का क्या होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश को कोई बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन समझिए, डायग्राम है, तो इस सर्कल का रेडियस बताना क्या होगा, कैसे निकालिएगा इसको। प्रॉपर्टी लिखाए थे, देखिए क्या लिखाए थे, इस टाइप का प्रॉपर्टी लिखा है, ट्रायंगल से टेंजेंट जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो कैसे लिखाए थे, PT² इज इक्वल टू PA इंटू PB, शायद इस पे आप एग्री करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ सॉरी, क्योंकि ये सब चीज़ हम करवा चुके हैं, ये फार्मूला, ठीक है। यार इस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इससे बनेगा, क्योंकि दरोगा एग्जाम देखिएगा इस फार्मूला से क्वेश्चन बना ही बना है, इसलिए हम उसी टाइप का क्वेश्चन करवा रहे जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए PT² मतलब PT कितना 10 का स्क्वायर, ठीक है 100, और PA कितना दिया, PA कितना दिया 5, और PB कितना हो जाएगा 5 + x, टोटल लेना है ना। अब देखिए यहाँ से निकालिए x कितना होगा, देखिए निकाल लीजिए, 100 25 + 5x, यहाँ से x कितना आ जाएगा 75, 15 × 75, तो यहाँ x 15 आ जाएगा, क्या आ गया x 15 आ गया। चलिए ये पूछा क्या, नहीं है, आपको क्या पूछा है, रेडियस पूछा है, तो ये 15 आ गया। अब क्या करना है, देखिए दोस्तों टेंजेंट से जाता है जो, तो ये तो पता है आपको 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री यहाँ हो गया, तो कहने मतलब ये T है, 90 पर T है, और ये P और B मान लेते हैं। अब पाइथागोरस लगा लीजिए, पाइथागोरस कैसे लगेगा, ये 90 के बराबर है, देखिए 90 के अपोजिट साइड में क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, इसका स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 15 + 20, मतलब कि ये देखिए PB का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर, ये तो बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, तो यही तो है TB², ये तो है, समझ में आएगा नहीं। देखिए 90 डिग्री बन रहा है ना, अब इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, अब इसे लगा दीजिए, PB कितना है, देखिए PB कितना, ये 5 और ये 15 है, तो टोटल 20, 20 का स्क्वायर 400, PT कितना है 100 का स्क्वायर 100, TB² कितना, TB देखिए ये R होता है, यहाँ से यहाँ R और यहाँ 2R, तो 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2R का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो 4R² ये होता है। अरे भैया ये R है, ये R, तो कितना टोटल हो गया, ये पूरा लेंथ TB कितना 2R नहीं हुआ, तो 2R 4R² हो जाएगा, ठीक है। इधर चल गया तो 300 बचा, 4R², इधर चल गया तो कितना बचा 304, बताइए 150 2 और ये 75 R² 75, तो R कितना आ जाएगा √75, और √75 कितना होगा बताइए, थोड़ी
5√3 होगा, 5 × 25 = 75, हाँ 5√3 होगा, ये पहला ऑप्शन। समझ आया कि नहीं आया? तो इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, शायद समझ में आ गए होंगे। बस कुछ नहीं करना था, जब जो नॉर्मल फॉर्मूला बताया तो उसे लगाना था, ये यहाँ से निकल गया, उसके बाद यहाँ से पाइथागोरस लगा देना है। 90 पता ही होगा आपको कि कोई सर्कल यहाँ टेंजेंट जाता है, यहाँ से सर्कल यहाँ पे जाता है, यहाँ से मिलाते तो ये 90 डिग्री होता है, पता है प्रॉपर्टी है, ठीक है सर्कल का, तो निकाल लीजिएगा, बस कुछ नहीं है। चलिए, एक चोर शाम 5 बजे एक कार चुराता है। चोर है भाई, 5 बजे कार चुराता है, ठीक है, 5 बजे। उसे 40 और इसका किलोमीटर कितना है चोर का? 40 किलोमीटर/आवर, ये स्पीड है इसका, ठीक है। अब क्या करता है? चाल से चलता है। चोरी की जानकारी पुलिस को मिलता है कितना बजे? 5:30 बजे, आधा घंटा के बाद मिलता है भाई चोर पुलिस को। ये पुलिस है, ये चोर है, ठीक है। लेकिन पुलिस का स्पीड कितना दिया दोस्तों? और पुलिस दूरी को कार में कितना? 60 किलोमीटर/आवर इसका दिया हुआ है, ठीक है। चाल से चले, उसका पीछा करता है। कौन पीछा करता है? पुलिस। पुलिस चोर से कब आगे निकलेगी भैया? टाइम पूछा, वो कब निकले देख लेते हैं। पहली बात है दोस्तों, कंडीशन दोनों को सेम कर लीजिए। जैसे ये 5 बजे चल रहा है और ये 5:30 बजे, तो बराबर तो कर लीजिए कम से कम। तो कम से कम ये 5 बजे 5:30 बजे तक ले जाइए चोर को। 5:30 बजे कंपटीशन कब होगा? जब इसके बराबर में जाएगा तभी तो पकड़ पाएगा ना इसको। तो देखिए ये 5 है, तो 5:30 बजे तक चला लीजिए। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ से क्या होगा? डिस्टेंस स्पीड टू टाइम होगा। डिस्टेंस कितना दिया दोस्तों? ये नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता। स्पीड कितना दिया हुआ है? स्पीड 40 और टाइम कितना दिया हुआ है? 5, तो 5 चौके 20। डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 20, मतलब कि 20 किलोमीटर चल चुका है, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर लगा इसको, ठीक है। अब 20 किलोमीटर इसको पुलिस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड टू टाइम। डिस्टेंस 20 है, स्पीड कितना दोस्तों? देखिए दोस्तों, चोर को पकड़िए। देखिए मान लीजिए आप यहाँ हैं, चोर यहाँ है, आप पुलिस यहाँ है, चोर ये इधर दौड़ रहा है, इधर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? स्पीड कम होता है, पता है कि नहीं? एक ही डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन माइनस हो जाता है, और एक उधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, तो रिलेटिव मोशन प्लस में होता है। पता है कि नहीं चीज़? ये चीज़ पता होगा शायद। तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तभी तो पकड़ाएगा। अब पता चला पुलिस इधर दौड़ रहा है और चोर इधर दौड़ रहा है, कब पकड़ा? कभी नहीं पकड़ा पाएगा, और कभी इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहा है, तो दोनों का क्या होता है? रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। तो कितना? 60 और 20, 60 और 20 कितना? 60 है इसका, और इसका 40 है, तो कितना जाएगा? 20 इंटू टाइम, ठीक है। और टाइम कितना जाएगा? 20 कट जाएगा, तो 1 आवर। इसका मतलब 5:30 बजे बराबर थे इन लोग, 5:30 से दौड़ना शुरू करेगा तो 1 घंटा के बाद पकड़ा जाएगा। मतलब 1 घंटे के बाद आगे निकल जाएगा कौन? पुलिस से चोर आगे निकल जाएगा। तो 5:30 से 1 घंटा 6:30, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपना मेथड लगा लीजिए भैया, सबका अपना अपना मेथड होता है, इसलिए अब देख लीजिए कैसे क्या करना है। तो इसको पहले बराबर कर देना है, 5 से 5:30 कर दें, उसके बाद जो खेलना खेलते रहिए, ठीक है। चलिए ये बताइए, नहीं है 9 के पावर A, 27 के पावर B, 81 के पावर C, ठीक है। ये कंडीशन एक दिया हुआ है, AB = 24C। तो आपको निकालना है A + B + C का वैल्यू निकालना क्या होगा बताइए। सबसे पहले इसको 3 का ये तोड़ लीजिए, बराबर कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 2A हो जाएगा, यहाँ का 3 का 3 भी हो जाएगा, और यहाँ का 3 के पावर 4C हो जाएगा। ये तो है, देखिए बेस सेम है, इसका मतलब 2A = 3B = 4C, ये तो होगा। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है? यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए BC का। निकालिए, कैसे लिखते हैं रेशियो? रेशियो कैसे निकालिए बताइए? LCM ले लीजिए चारों का, 2, 3 और 4 का कितना होगा? 12 LCM होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 के, B हो जाएगा यहाँ से 12, 3 चौके 4 के, ठीक है, 6 के, 4 के, और C कितना हो जाएगा? 3 के, यही तो हो जाएगा। चलिए अब समझ में आ गया, इतना आ गया। चलिए अब यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। A कितना है? 6 के है। चलिए B कितना? देखिए B के 4 के या तो X कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, X पहले से इसलिए बोल रहे हैं। 4 के, अच्छा = 24C। 24C कितना है? 3 के, यही तो है। चलिए तो 6 चौक 24 के स्क्वायर = 24 गुने 3 के, मल्टीप्लाई मत कीजिए, के से के खत्म, 1 हो जाएगा, और ये 24 ये 24, मतलब के का वैल्यू कितना आया? 3 आया। के कितना? 3 आया ना। अब देखिए यहाँ से के का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना? A तो 6 × 18, B 4 × 12, C 3 × 9। इसका मतलब A का वैल्यू 18 है
बी का वैल्यू 12 है, सी का वैल्यू 9 है। तो 8 2 10 9 19, 1 2 3 39। समझेंगे नहीं समझो पहले बताइए। इस टाइप क्वेश्चन में पहले बेस सेम करना है, ठीक है। एलसीएम निकाल के ए बी सी का के टर्म या कुछ भी टर्म में तभी तो निकल पाएगा ना। यहाँ निकाल लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कंडीशन है उसको पुट की, यहाँ से के निकल गया, और के निकलने के बाद ए का वैल्यू, वी का वैल्यू, सी का वैल्यू पता चल गया। अब जब पता चल गया तो वही तो पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है, शायद समझ गए होंगे शायद, ठीक है। सब क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन आ गया, बता रहे हैं दोस्तों, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दे रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन कराने तो बहुत सारा चीज़, लेकिन आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बने और अच्छा कर सके एग्जाम में, ठीक है। तो डरिए मत, जो जितना करा उसमें उतना कर लीजिए, काफ़ी। बाकी रीजनिंग में कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में ज़्यादा टेंशन है। अब बाकी क्वेश्चन तो जीके जीएस तो बहुत करवाए हैं, मैथ का भी बहुत करवाए हैं, और झारखंड जीके तो अभी रिवीजन भी करवा रहे हैं, ठीक है। वो भी देख लीजिएगा, शायद काम आएगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो शेयर वगैरह करते रहिएगा, बाकी और क्वेश्चन करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।